हेलो, आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पाठशाला के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीपैट 2027 के रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट मेजर है, कौन सा माइनर है। ये सब कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिक्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फिजिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, बायो फार्मास्यूटिक्स। इससे कम से कम 38 से 40 क्वेश्चन आते हैं जीपैट के अंदर इनसे, इस सब्जेक्ट से। फिर आता है फार्माकोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके अंदर आती है फार्माकोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। इससे कम से कम 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन के अराउंड आते हैं फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट से। फार्मास्यूटिक्स एंड एलाइड सब्जेक्ट से 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं फार्मास्यूटिकल एलाइड सब्जेक्ट से। एंड फार्माकोग्नोसी से अराउंड 10 क्वेश्चन आते हैं। एंड माइनर सब्जेक्ट से जैसे कि बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया एंड बायोटेक्नोलॉजी से हो गया, इससे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, कौन सा टॉपिक कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी कंप्लीट डिटेल स्टडी करते हैं। फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस अकेले सब्जेक्ट से 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर भी कुछ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो जिसे मैं अभी स्टार लगा रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर आते हैं। इसके अंदर जैसे हो गया प्री फॉर्मुलेशंस, मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म, बाईफेजिक डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड, सुपोजिटरीज, टैबलेट, कैप्सूल, फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स, स्टेरिलाइजेशंस, पेरेंटल प्रोडक्ट्स, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड पैकेजिंग मटेरियल्स। ये इसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर आते हैं। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अंदर टेबुलर्स आपको अच्छे से टेबल्स लैगमैन की टेबल्स अच्छे से स्टडी करनी है। उसके अंदर जो वैल्यू है, जो कंटेंट है, वैल्यू है, अच्छे से स्टडी करनी है। जो नेम है, केमिकल नेम है और जो ब्रांड नेम है, उनकी स्टडी करनी होती है इसमें। और टैबलेट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर कम से कम 6 to 5 क्वेश्चन आते हैं टैबलेट अकेले से, 6 to 5 क्वेश्चन टैबलेट से आते हैं। एक और ब्रांच है फार्मास्यूटिक्स की, फिजिकल फार्मेसी। इसके अंदर भी अपन स्टडी करते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स, माइक्रोमेट्रिक्स, सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल फिनोमिना, विस्कोसिटी एंड रियोलॉजी, डिस्पेंसिंग सिस्टम, कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग, पीएच एंड बफर सिस्टम, सोल्युबिलिटी, ड्रग की स्टेबिलिटी का एनालिसिस करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स फिजिकल फार्मेसी से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन फिजिकल फार्मेसी से आते हैं। एंड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे फ्लो ऑफ फ्लूइड की स्टडी करते हैं, साइज रिडक्शन की स्टडी करते हैं, हीट ट्रांसफर की स्टडी करते हैं, इवोपरेशन, डिस्टिलेशन, ड्राइंग, मिक्सिंग, एक्सट्रैक्शन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन की स्टडी करते हैं। इससे कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं, इससे भी अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से। अब बताएं एक और फार्मास्यूटिकल की ब्रांच, बायो फार्मास्यूटिक्स। इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर सबसे होता है एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सट्रेक्शन की स्टडी। इसको आप अच्छे से स्टडी करनी है। फिर कंपार्टमेंट मॉडलिंग की स्टडी होती है, फिर प्रोटीन बाइंडिंग ऑन ड्रग्स, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, बायोइक्विवेलेंस की स्टडी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है के अंदर आता है। फिर है हॉस्पिटल डिस्पेंसिंग फार्मेसी से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर आपको पढ़नी है प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, प्रिस्क्रिप्शन कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, पोस्टोलॉजी के अंदर जो डोज कैलकुलेशन के फॉर्मूले उनको अच्छे से स्टडी करना है। फिर फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, फिर फार्मास्यूटिकल इनकम्पेलेबिलिटी को भी स्टडी करना है, डिटेल स्टडी करना है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आते रहते हैं
माइनर सब्जेक्ट से भी। फिर एक और आती है फार्मास्यूटिक्स की ब्रांचेस, जिसके अंदर आती हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसको आप माइनर सब्जेक्ट के अंदर कंसिडर कर सकते हो। इसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं हॉस्पिटल के बारे में, हॉस्पिटल फार्मेसी, एडवर्ट ड्रग रिएक्शन, कम्युनिटी फार्मेसी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या होता है, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या होता है, मेडिकेशन अटेंडेंस क्या होता है, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कम्युनिटी के बारे में, ड्रग इंफॉर्मेशन एंड सर्विस के बारे में स्टडी करेंगे। वह साथ में क्लिनिकल फार्मेसी, OTC सेल्स के बारे में, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग की स्टडी करते हैं, मार्केटिंग की, फार्मास्यूटिकल मार्केट्स की स्टडी इन सब की स्टडी करते हैं फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के अंदर। इसे 2 से 3 क्वेश्चन आते रहते हैं। इन 2 सब्जेक्ट को मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर एक और सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। इसे 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। वो भी ज़्यादा मेन टॉपिक है ना, उसमें ज़्यादा आता है। इतना बड़ा सिलेबस पढ़ने की नीड नहीं है फार्मास्यूटिक्स जूरिस्प्रूडेंस की जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ड्रग इंस्पेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ ड्रग एंड लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया, कोड एंड इथिक्स ऑफ फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की स्टडी करते हैं, नार्कोटिक एंड फिजियोट्रोपिक सब्सटेंस, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, मेडिकल एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की स्टडी करेंगे। इसमें हम फैक्ट्री एक्ट क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, ड्रग एंड प्राइसिंग कंट्रोल एक्ट क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट क्या है, इन सब के डिटेल स्टडी करने वाले इसके अंदर। राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और शेड्यूल्स एंड रूल्स को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि शेड्यूल से क्वेश्चन आते रहते हैं, शेड्यूल्स एंड रूल्स से क्वेश्चन आते रहते हैं। और आपको ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, नार्कोटिक सब्सटेंस, ड्रग एंड रेमेडीज एक्ट, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड ड्रग इन्फॉर्मेशन के बारे में अच्छे से स्टडी करना है। फार्माकोलॉजी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट हैं जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे 25 क्वेश्चन तो आते ही, मिनिमम 25 से 30 क्वेश्चन आते रहते हैं इस जीपेट में। इसको आपको अच्छे से पूरा कंप्लीट स्टडी करना है। इसके अंदर अपन जनरल फार्माकोलॉजी हो गया, ड्रग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ड्रग एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ड्रग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग, कीमोथेरेपी, ऑटोकॉइड्स की, क्रोनोफार्माकोलॉजी, इम्यूनो फार्माकोलॉजी, एनेस्थीसिया, प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजिकल एंड स्क्रीनिंग मेथड्स, ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड, ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। फिर आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके अंदर हम इस ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी को मिला के 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं। 6 to 7 क्वेश्चन इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के 6 to 7 क्वेश्चन वेरी करते रहते हैं। 6 to 7 क्वेश्चन इसके अंदर हम देखने वाले हैं सेल की फिजियोलॉजी, टिश्यू, ब्लड, सेंस ऑर्गन, स्केलेटन मसल्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। एंड अपन पैथोफिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे सेल इंजरी के बारे में, इन्फ्लामेशन के बारे में, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में, ऑटो इम्यूनिटी के बारे में, न्यूप्लास्टिक डिजीज़ के बारे में, शॉक के बारे में, इन्फेक्शन डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, पैथोलॉजिकल कॉमन डिजीज जैसे CVS, रेस्पिरेटरी, रेनल डिजीज, हेमेटोलॉजिकल डिजीज के बारे में, इन सब बारे में डिटेल स्टडी करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। कहते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल फार्मेसी यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर भी सबसे इनऑर्गेनिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट टेस्ट, क्योंकि यहाँ से 1 क्वेश्चन आता रहता है हर साल 1 क्वेश्चन। इसको आप माइनस सब्जेक्ट के अंदर कंसिडर कर सकते हो।
फिर आती है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। 12 to 14 क्वेश्चन तो आते रहते हैं इस सब्जेक्ट से, 12 to 14 क्वेश्चन। इसके अंदर आपको नेम रिएक्शन की स्टडी करनी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करनी है, स्टीरियोआइसोमर्स की अच्छे से स्टडी करनी है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की अच्छे से नॉलेज लेनी है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर इन सब की आपको डिटेल स्टडी करनी होती है। इसके अंदर जनरल प्रिंसिपल होता है फार्माकोलॉजी का, जिसे अपन जनरल फार्माकोलॉजी कहते हैं। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करनी होती है। क्लासेस ऑफ कंपाउंड एल्केन एल्कीन के बारे में स्टडी करनी होती है। एरोमेटिसिटी के बारे में स्टडी करनी होती है। एरोमेटिक क्लास ऑफ कंपाउंड की स्टडी करनी होती है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की स्टडी करनी होती है। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री स्टडी करनी है। ब्रिज रिंग सिस्टम की स्टडी करनी है। काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट की स्टडी करनी है। स्टीरियो केमिस्ट्री की स्टडी करनी है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की स्टडी करनी है। इसके अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के अंदर काउंट होता है। ये फिर आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन मेडिसिनल केमिस्ट्री से। इसके अंदर आपको पूरा सब्जेक्ट, इसके अंदर आपको ड्रग कौन सी ड्रग में कौन सी रिंग प्रेजेंट है इसकी स्टडी करनी है अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते रहते हैं कौन सी ड्रग में कौन सी रिंग प्रेजेंट है। अगर आप एक बार आपने फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ ली तो आपको ड्रग के नाम याद कर सकते हो। उसके बाद आप अच्छे से रिंग की स्टडी कर सकते हो कि कौन से ड्रग में कौन सी रिंग है। एंड आपको अच्छे से सार की स्टडी करनी है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की अच्छे से स्टडी करनी है, क्योंकि सार से क्वेश्चन आता रहता है, सार के बारे में पूछते रहते हैं इस सब्जेक्ट में। अब बताएं एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस भी कहते हैं। इससे 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के। इसके अंदर भी स्पेक्ट्रोस्कोपी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी चाहे यूवी हो, चाहे IR हो, चाहे NMR हो, चाहे मास हो, चाहे एक्सरे हो, टर्बिटीमेट्री हो, नेफ्लोमेट्री हो, आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटेल स्टडी करना है। फिर आप क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, TLC हो, चाहे HPLC हो, चाहे पेपर क्रोमेटोग्राफी हो, चाहे इलेक्ट्रोफोरेसिस हो, चाहे गैस क्रोमेटोग्राफी हो। फिर आपको टाइट्रेशन के एसिड बेस इंडिकेटर के अच्छे से नाम याद करने हैं, उनके जो रिएक्शन है उनको याद करना है। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिकल मेथड को अच्छे से पढ़ना है, चाहे पोटेंशियोमेट्री हो, चाहे कंडक्टोमेट्री हो, चाहे पोलरोग्राफी हो, चाहे वोल्टामेट्री हो, इससे अच्छे से स्टडी करनी है। अब बताएं फार्माकोग्नोसिस। फार्माकोग्नोसिस से 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं। फार्माकोग्नोसिस से 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर भी 3 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी। फिर आता है एल्कलॉइड्स, फिर आता है ग्लाइकोसाइड। इन 3 टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एल्कलॉइड एंड ग्लाइकोसाइड एंड वोलेटाइल ऑयल को, इन चारों टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चन इन्हीं 4 टॉपिक से आते हैं। इन टॉपिक को आपको डिटेल में स्टडी करना है फार्माकोग्नोसी के अंदर। फिर आते हैं माइनर सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट के अंदर आता है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री में आपको स्टडी करना है कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड एंड प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड एंड हेरिडिटरी डिजीज के बारे में स्टडी करना होता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इससे आपको 3 to 4 क्वेश्चन मिलते हैं बायोकेमिस्ट्री के। 3 to 4 क्वेश्चन आपको बायोकेमिस्ट्री के मिल जाएंगे। कहता है माइक्रोबायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोस्कोपी के बारे में स्टडी करना होता है। बायोलॉजिकल एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना है। वायरस एंड फंगाई के बारे में स्टडी करेंगे। स्टेलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अंदर एक्सेप्टिक टेक्निक्स, माइक्रोबियल स्पोलेज के बारे में स्टडी करेंगे। इम्यूनोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। वैक्सीन एंड सीरा के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अंदर वैक्सीन है, इससे भी 3 to 4 क्वेश्चन मिलते हैं। 3 to 4 क्वेश्चन। कहता है बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट एंड टिश्यू कल्चर, फिर एनिमल सेल कल्चर, फिर अपने इसमें फर्मेंटेशन के बारे में स्टडी करते हैं। फिर आप रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, RDNA के बारे में स्टडी करते हैं। फिर
बायोटेक्नोलॉजी एंड डेराइव्ड प्रोडक्ट की स्टडी करते हैं। आपको अच्छे से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इससे भी 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन आते रहते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन। आपको हमारे सब्जेक्ट को भी अच्छे से स्टडी करनी है, अच्छे से डिटेल स्टडी करनी है अगर आपको जीपैट में अच्छी रैंक लानी हो। और कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, आपको रिप्लाई करके जवाब देंगे इसी में। थैंक यू।